कहानी शुरू होती है जंगल के बीचों बीच बने हुए छोटे से गांव से, जिसमें वलेरिया नाम की लड़की रहा करती है। यहाँ वलेरिया के गांव के लोग एक सुअर को घर के बाहर बांध रहे थे ताकि ब्लड मून के दिन जंगल में रहने वाला वेयरवुल्फ गांव वालों को ना खाकर उस सुअर को खा ले। और ऐसा वो लोग हर साल किया करते थे ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सकें। फिर आगे वलेरिया को पीटर नाम के लड़के के साथ देखते हैं, जहां वो दोनों एक खरगोश को पकड़ रहे थे, जिसमें वो कामयाब होते हैं। और तब वलेरिया पीटर से कहती है कि तुम इसे मार दो, लेकिन पीटर ऐसा नहीं करता। इसके बाद हम 10 साल के बाद की कहानी देखते हैं, जहां वलेरिया अब बड़ी हो चुकी है और वो पीटर से मिलने उसके पास जाती है। वहीं पीटर अब लकड़ी काटने का काम किया करता है। जिसके बाद वो दोनों कुछ वक्त साथ बिताते हैं, जहां पीटर बताता है कि तुम्हारी शादी हेनरी से हो रही है। लेकिन वलेरिया को ये बात पहले नहीं पता थी, क्योंकि वो पीटर से प्यार करती है। इसीलिए वो पीटर से कहती है कि हम दोनों को भागकर शादी कर लेनी चाहिए। और दोनों उसी समय भागने का फैसला करते हैं। और इसके लिए वो लोग पास ही खड़े घोड़ों के पास जाते हैं और तभी गांव के लोगों की चीखने की आवाजें आती हैं। इसीलिए वो दोनों गांव की तरफ भागते हैं, जहां ये पता चलता है कि वेयरवुल्फ ने वलेरिया की बहन लूसी को मार दिया है। ये देखकर वलेरिया को बहुत दुख होता है। इसके बाद हम वलेरिया के घर में हेनरी और बाकी गाँव वालों को देखते हैं, जो लूसी को श्रद्धांजलि देने आए थे। और अब यहाँ वलेरिया की माँ वलेरिया से कहती है कि तुम्हें हेनरी से बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम दोनों की शादी कुछ ही दिनों में हो जाएगी। लेकिन वलेरिया उससे कोई बात नहीं करती। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी उम्र में मैं भी किसी से प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे पिता से शादी होने के बाद उनसे प्यार करने लगी, और ठीक इसी तरह तुम्हें भी हेनरी पसंद आने लगेगा। दूसरी तरफ गाँव के लोग वेयरवुल्फ को मारने का फैसला करते हैं। और तभी गांव का एक आदमी कहता है कि मैंने फादर सोलोमन को बुलाया है, जो जल्दी यहां आकर उस वेयरवुल्फ को खत्म कर देंगे। लेकिन गांव के लोग फादर सोलोमन का इंतजार नहीं करना चाहते थे। जबकि दूसरी तरफ वलेरिया के घर पर गांव की कुछ लड़कियां श्रद्धांजलि देने आती हैं, जो आपस में बात करते हुए कहती हैं कि लूसी हेनरी को पसंद किया करती थी, लेकिन हेनरी की शादी वलेरिया से होने वाली थी। इसीलिए उसने खुद को वेयरवुल्फ का शिकार बना दिया। और अब उनकी ये सब बातें वलेरिया भी सुन लेती है। और तभी घर पर पीटर भी लूसी को श्रद्धांजलि देने आता है, जिस पर वलेरिया की माँ उसे धमकाते हुए कहती है कि वलेरिया की शादी हेनरी से ही होगी, क्योंकि वो वलेरिया को खुश रख पाएगा, जबकि तुम एक मामूली लकड़हारे हो और तुम उसकी कोई जरूरत पूरी कर ही नहीं सकते। वो पीटर से आगे ये भी कहती है कि अगर तुम उसे प्यार करते हो तो बेटा तुम उसे छोड़ दो, जिस पर पीटर दुखी होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम वलेरिया को पीटर से मिलते हुए देखते हैं, जहां पीटर कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, इसीलिए तुम हेनरी से शादी कर लो। और ऐसा कहकर वो गांव के बाकी आदमियों के साथ जंगल की तरफ वेयरवुल्फ के शिकार के लिए निकल पड़ता है। पर उसके पीछे वलेरिया भी जाती है और हम इस तरफ जंगल में वलेरिया की दादी का घर देखते हैं, जहां पर वलेरिया कुछ समय के लिए रुक जाती है, जिस पर उसकी दादी उससे एक लाल कोट पहनाते हुए कहती हैं कि मैंने इसे तुम्हारी शादी के लिए बनाया है। जंगल में पीटर ये सुझाव देता है कि हमें वेयरवुल्फ को 2 हिस्सों में ढूंढना चाहिए, जबकि हेनरी सबको एक साथ रहने को कहता है। लेकिन गांव के लोग उसकी बात ना मानकर अलग हो जाते हैं और इस पर हेनरी और उसके पिता सबसे अलग होकर आगे बढ़ने लगते हैं। और इसी बीच वेयरवुल्फ वहां आकर हेनरी के पिता को जान से मार देता है। और अब उनकी चीख सुनकर बाकी लोग वहां आ जाते हैं, जहां उन्हें एक भेड़िया मिलता है, जिसे वो लोग मिलकर मारने के बाद उसके सर को काट कर गाँव ले आते हैं। वलेरिया को हेनरी के पिता की मौत की खबर मिलती है और वो हेनरी के पास जाती है, पर वहां हेनरी उससे वहां से वापस जाने के लिए कहता है, जिस पर वलेरिया वापस जाने लगती है। पर तभी रास्ते में वो अपनी माँ को देखती है, जो हेनरी के पिता की मौत पे बहुत रो रही थी। अब उन्हें देखकर वलेरिया समझ जाती है कि जिस शख्स से उसकी माँ प्यार करती थी वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी के पिता ही थे। इसीलिए वो अब उसके बारे में अपनी माँ से बात करती है। यहाँ उसकी माँ इस बात को एक्सेप्ट करके ये बताती है कि मैंने लूसी की शादी हेनरी से सिर्फ इसीलिए नहीं करवाई क्योंकि लूसी हेनरी के पिता की ही बेटी है, यानी कि वो दोनों के दोनों भाई बहन थे। और फिर वो वलेरिया से इस बात को छुपाने का वादा करवाती हैं। अब आगे हम गांव में फादर सोलोमन को देखते हैं, जो गांव के लोगों को बताता है कि तुमने जिसे मारा वो कोई वेयरवुल्फ नहीं है, बल्कि साधारण सा एक भेड़िया है, क्योंकि मरने के बाद वेयरवुल्फ का शरीर वापस इंसान के जैसा हो जाता है, जबकि इसका सर अभी भी भेड़िए का ही है, यानी कि वेयरवुल्फ अभी भी जिंदा है। पर गांव के लोग उनकी बात नहीं मानते। इसीलिए वो अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि मेरे गांव में भी एक वेयरवुल्फ ने आतंक मचाया हुआ था और फिर एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने उस वेयरवुल्फ को मारने का फैसला किया। इसीलिए हम उसकी तलाश में निकल पड़े और फिर उस दिन की तलाश के बाद
बाद वो वेयरवुल्फ मिल भी गया, लेकिन उसने मेरे दोस्त को मौके पर ही मार दिया। पर मैंने उस मुठभेड़ में उस वेयरवुल्फ का हाथ काट दिया, जिस पर वो वहां से भाग निकला। और जब मैं वहां से अपने घर आया तो मुझे अपनी पत्नी का हाथ कटा हुआ मिला, जिससे मैं समझ गया कि वो ही वेयरवुल्फ है। इसीलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। और अब इस कहानी को सुनाने के बाद वो गांव के लोगों को कटा हुआ हाथ दिखाता है, जो हाथ सोलोमन की पत्नी का ही था। जिसके बाद वो लोगों को बताता है कि वो वेयरवुल्फ हमारे बीच में ही है, जो कोई भी हो सकता है। पर गांव के लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे कि उन्होंने वेयरवुल्फ की जगह साधारण भेड़िए को मारा है। इसीलिए वो वेयरवुल्फ को मारने की खुशी में उत्सव मनाने का फैसला करते हैं, जबकि सोलोमन के लोग गांव के हर उस रास्ते पर पहरा लगाने लगते हैं जहां से कोई भी गांव के अंदर प्रवेश कर सकता था। वहीं इधर उत्सव के दौरान पीटर गांव की लड़की के साथ डांस कर रहा होता है, जिसे देखकर वलेरिया को जलन होती है। और फिर डांस के बाद वो पीटर से बात करती है, जहां बातों ही बातों में वो दोनों एक शील्ड में जाकर इंटीमेट होते हैं। और ये सब हेनरी भी देख लेता है, मगर फिर वहां सच में वेयरवुल्फ आकर लोगों को मार देता है, जिसमें सोलोमन का एक साथी भी घायल हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ वलेरिया अपनी दोस्त रॉक्सेन के साथ होती है। फिर तभी उनके सामने वेयरवुल्फ आ जाता है, जिससे वलेरिया किसी चमत्कार के कारण बात कर रही थी। और यहाँ वेयरवुल्फ वलेरिया को अपने साथ चलने को कहता है, वरना वो इसी तरह लोगों को मारता रहेगा। पर वलेरिया इस बात का कोई जवाब नहीं देती। और साथ ही साथ वो ये भी नोटिस करती है कि उस वेयरवुल्फ की आंखें ब्राउन कलर की हैं। और तब ही वहां सोलोमन के लोग भी आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही वो वेयरवुल्फ वलेरिया को एक दिन का समय देकर वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद फिर रॉक्सेन वलेरिया से सवाल करती है कि तुम उससे बात कैसे कर रही थी, जिस पर वलेरिया जवाब देती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर तुम किसी को इस बारे में कुछ मत बताना, वरना लोग मुझे चुड़ैल समझेंगे और मुझे मार डालेंगे। अब अगली सुबह सब लोग सोलोमन के पास पहुंचते हैं, जो अपने उसी सैनिक के पास मौजूद था जिसे वेयरवुल्फ ने काट के घायल कर दिया था। इसीलिए सोलोमन उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिस पर उनका दूसरा सैनिक ऐसा ना करने की विनती करते हुए कहता है कि ये मेरा भाई है। पर सोलोमन उसकी बात ना मानते हुए उस घायल सोल्जर को जान से मार देते हैं। जिसके बाद वो गांव के लोगों को बताते हैं कि यदि वेयरवुल्फ किसी को काट ले तो उसकी मौत हो जाती है, पर यदि वेयरवुल्फ आपको ब्लड मून वाले दिन काटे तो आप भी वेयरवुल्फ बन जाओगे। जबकि इस ब्लड मून को खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी थे। इधर वलेरिया अपने घर आती है, जिसके पीछे पीटर भी उसके दरवाजे तक आ जाता है, जहां वलेरिया घर के अंदर से उसकी आंखें देखती है, जो कि काली होती हैं। और वहीं उसकी मां को वेयरवुल्फ ने घायल कर दिया था, जिस पर वलेरिया की दादी बताती हैं कि उसने इसे काटा नहीं, बल्कि सिर्फ अपना पंजा ही मारा था। और तब ही वलेरिया की नजर अपनी दादी की आंखों पर पड़ती है, जो ब्राउन होती हैं, जिसे देखकर उसे अपनी दादी पर शक हो जाता है। इसीलिए वो घर की खिड़कियां खोल देती है, क्योंकि दिन की रोशनी में वेयरवुल्फ कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन उसकी दादी को कुछ नहीं होता और इस वजह से वलेरिया उन्हें गले लगा लेती है। इसके बाद हम वलेरिया को कुएं के पास देखते हैं, जहां हेनरी उससे मिलने आता है। और तब हेनरी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पिछली रात पीटर के साथ देखा था और मैं ये नहीं चाहता कि तुम जबरदस्ती मुझसे शादी करो, इसीलिए मैं हमारी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सोलोमन के लोगों को रॉक्सेन का भाई मिलता है, जो कि दिमागी रूप से कमजोर था, जिस कारण उसकी हरकतें देखकर सोलोमन के लोगों को लगता है कि यही वेयरवुल्फ है। इसीलिए वो लोग उसे पकड़कर लोहे के आग के अंदर डाल देते हैं और जिसे आग लगा देते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं जिससे रॉक्सेन का भाई गांव के लोगों के सामने इस बात को कबूल कर ले कि वो ही वेयरवुल्फ है। अब इस बात की खबर रॉक्सेन को लगती है। वो सोलोमन को कुछ चांदी के सिक्के देकर अपने भाई को छुड़ाने की विनती करती है, पर सोलोमन ऐसा नहीं करते। फिर वो अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि सोलोमन उसका फायदा उठाकर उसके भाई को छोड़ दें, पर सोलोमन उसे वहां से जाने को कह देता है। आखिर में वो बताती है कि वलेरिया उस वेयरवुल्फ से बात कर सकती है। इस पर सोलोमन वलेरिया से इस बारे में पूछते हैं और तब वलेरिया बताती है कि उस वेयरवुल्फ ने मुझसे ये कहा कि यदि मैं उसके साथ चली जाऊं तो वो गांव के लोगों को कुछ नहीं करेगा, जो जानकर अब सोलोमन उसको बंदी बना लेते हैं ताकि वो उसको चारे की तरह इस्तेमाल करके वेयरवुल्फ का शिकार कर सकें। वहीं वलेरिया को कैद में देखकर पीटर और हेनरी साथ मिलकर उसे छुड़ाने का फैसला करते हैं, जबकि रॉक्सेन अपने भाई को लेने जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से उसका भाई अब जीवित नहीं रहा था, जिसके कारण उसे अब बहुत दुख होता है। अब आगे हम वलेरिया की दादी को हेनरी के पास
आते देखते हैं, क्योंकि उसे ये शक था कि वो ही वेयरवुल्फ है। और उसे हेनरी पर इसीलिए शक था क्योंकि हेनरी अपने पिता के साथ वेयरवुल्फ के शिकार पर निकला था, जहां उसके पिता तो मारे गए पर वो बच गया। इसीलिए तब से दादी को लगने लगा कि वो ही वेयरवुल्फ है। लेकिन हेनरी अपने इल्जामों को खारिज करते हुए कहता है कि उस दिन मैंने वेयरवुल्फ को एकदम करीब से देखा था और उसे वैसे ही दुर्गंध आ रही थी जैसे आपसे आ रही है, तो कहीं आप ही वेयरवुल्फ तो नहीं। ये इल्जाम सुनकर दादी वहां से चुपचाप चली जाती हैं। अब शाम के समय सोलोमन वलेरिया को बंदी बनाकर वेयरवुल्फ के आने का इंतजार करते हैं ताकि वो उसे मार सके। और कुछ देर बाद पीटर वहां आकर केरोसिन ऑयल डाल देता है, जिस पर फिर सोलोमन के आदमी पीटर को पकड़कर उसको लोहे के हाथी में बंद कर देते हैं। पर फिर ठीक उसी समय हेनरी केरोसिन ऑयल में आग लगा देता है, जिससे हर तरफ धुआं हो जाता है। और अब इसी का फायदा उठाकर वो वलेरिया को आजाद करके चर्च की ओर भागता है। पर तभी वहां वेयरवुल्फ भी आ जाता है, जिसने सोलोमन के बहुत से आदमियों को मार गिराया था। और अब सोलोमन खुद उससे लड़ने जाता है, जहां वेयरवुल्फ उनका हाथ काट देता है। वहीं अब हम देख पाते हैं कि सोलोमन के इस हाथ में चांदी के नुकीले नाखून थे, जिससे वो वेयरवुल्फ को मारना चाहते थे। जिसके बाद सोलोमन चर्च की बाउंड्री के अंदर चले जाते हैं। इस बाउंड्री पर हाथ रखते ही वेयरवुल्फ का हाथ जल जाता है, इसीलिए वो अब वहां से भाग निकलता है। अब वेयरवुल्फ के वहां से जाने के बाद एक सोल्जर सोलोमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि सोलोमन को भी वेयरवुल्फ ने काट लिया था। पर इस पर सोलोमन कहते हैं कि यदि तुमने मुझे मारा तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जिस पर वो सोल्जर कहता है कि मेरे भाई के भी बच्चे थे और तुमने उसे मार दिया। और फिर ऐसा कहकर वो सोलोमन की जान ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर उस हांडी से बाहर निकल जाता है और इधर वलेरिया अपनी दादी के घर जंगल में जाती है। यहाँ पर उसे दादी नहीं, उसके पिता मिलते हैं, जिनका एक हाथ जला हुआ था और उन्होंने दादी को मार दिया था। क्योंकि जब हेनरी ने दादी से ये कहा था कि मुझे आपके कपड़ों से वेयरवुल्फ की दुर्गंध आ रही है, तब दादी ने वलेरिया के पिता के कपड़ों को सूंघा था, क्योंकि वो आखिरी बार उन्हीं से मिली थी, जिससे वो समझ गई थी कि वो उनका बेटा ही है जो वेयरवुल्फ बन जाता है। और फिर उसके पिता ये बताते हैं कि वो लूसी के पास वेयरवुल्फ के रूप में आए थे, पर वो मेरी बातें नहीं समझ पा रही थी, जिससे मैं समझ गया कि वो मेरी बेटी नहीं है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। जिसके बाद मैंने हेनरी के पिता को मार गिराया और अब मैं ये चाहता हूँ कि कल तुम भी मेरी तरह वेयरवुल्फ बन जाओ। तभी वहां पीटर भी आ जाता है, जो वलेरिया का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया था, और वलेरिया के पिता उसे दूर फेंक देते हैं। जिस पर फिर वलेरिया, जिसने सोलोमन का हाथ अपने पास रख लिया था, वो उस हाथ को अपने पिता के शरीर में घुसा देती है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इसके बाद पीटर अपना हाथ दिखाता है, जिस पर वलेरिया के पिता ने काट लिया था, यानी कि चांद के निकलते ही वो भी वेयरवुल्फ बन जाएगा। इसीलिए वो वलेरिया से दूर रहकर खुद को काबू करने के लिए यहाँ से जाने का फैसला करता है। लेकिन इससे पहले वो वलेरिया के पिता की लाश का पेट फाड़कर उसमें पत्थर भरकर उसे नदी में बहा देते हैं, ताकि गांव वालों को ये पता न चले कि वलेरिया ही वेयरवुल्फ की बेटी है। अब कहानी के आखिरी सीन में कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां वलेरिया अपनी दादी के जंगल वाले घर के बाहर होती है और तब ही वहां पीटर आ जाता है, जो अब वेयरवुल्फ बन चुका था। पर उसे देखकर वलेरिया खुश हो जाती है और इस मोमेंट पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वो नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर दें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।